हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं JS राजपूत आप लोग का फ्रेश फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं जनगणना पार्ट 2 लेकर, यानी कि जनगणना 2011 की हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें आज सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे, यानी भाग 2 की। ठीक है, तो आप लोग को मैं पहले बता चुका हूं कि हम लोग क्या इसको 3 बेस पे मान के बनाते थे। पहले की आधार है, दूसरा कि भारत में उस आधार पे क्या भारत का रेशियो है और क्या बिहार का रेशियो है। हमने भारत और बिहार को इसलिए लिया है कि अभी फिलहाल में बिहार SSC के एग्जाम होने वाले हैं, BPSC और बिहार दरोगा के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो इससे बिहार से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और SBI मेंस RBI मेंस के लिए भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हमने बैंक और स्टेट लेवल के एग्जाम्स दोनों को कवर करने की कोशिश मैंने इस सीरीज में की है। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि अभी तक सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे 0 to 6 लिंग अनुपात की, यानी कि 0 से 6 साल के बच्चों में जो सेक्स रेशियो है वो कैसा है। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, यानी कि पूरे अपर एज तक का अगर लिंगानुपात देखा गया तो 943 था प्रति 1000 पुरुषों पे। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि बच्चों की स्थिति क्या है। ठीक है, क्योंकि प्लांट जब सही लगेंगे तब वही ना आगे आके ट्री बनेंगे, पेड़ बनेंगे। तो वहां देखिए, वहां बहुत बुरा हाल है। वहां पे है 918, कितना में 1000 में, यानी 1000 बॉयज पे मात्र 900 कितने 918 गर्ल्स हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ हाल बहुत बुरा है, यानी कि आने वाले समय में भारत का जो लिंगानुपात है बहुत कम होने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें टॉप लेवल पे कौन है। तो टॉप लेवल पे अरुणाचल प्रदेश 972 के साथ, यानी कि पहले हम लोग क्या बात किए थे, अगर पूरे में देखा गया तो सबसे ज्यादा किसका था, तो केरल का। ठीक है, 1084, लेकिन अब देखा गया है 0 to 6, यानी कि आज से जन्म लेने वाले बच्चों से लेके 6 साल तक के बच्चों के बीच में, तो सबसे ज्यादा किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि इसमें भी केरल क्या हुआ है, डाउन हो रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 0 से 6 साल में या 0 से 6 ईयर्स में, ठीक है, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस राज्य का है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। और बात करते हैं कम किसका है, तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ जो लाइन दे रखा है वो कम का है, जो ऊपर की तरफ लाइन दे रखा है वो क्या है, ज्यादा का है। तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। कम किसका है, हरियाणा का 869, यानी कि फिर भी यहाँ क्या है, कम ही है। ठीक है, हरियाणा पूरे में भी कम है और 0 to 6 में भी कम है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा यानी कि हरि का आना, तो हरि मतलब होता है भगवान, यानी भगवान जी यहाँ ज्यादा आएंगे, दुर्गा जी कम आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिहार में क्या स्थिति है। ठीक है, बिहार में 0 to 6 में क्या स्थिति है, तो टोटल है 935। ठीक है, 935, यहाँ तो स्थिति खैर कुछ ठीक है। अब बात करते हैं किशनगंज, इसमें सबसे आगे है, जिसमें है 971। भारत में 972 और बिहार में 971। ठीक है, और सबसे पीछे कौन है, तो सबसे पीछे है मुंगेर 904। ठीक है, अगर 0 से 6 साल तक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन है, किशनगंज, और सबसे कम कौन है, मुंगेर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए कि किस राज्य में कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, किस राज्य में ज्यादा एरिया में कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ राज्य की जब बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर पूरे देश की बात की जाए तो प्रति किलोमीटर 382 आदमी रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में देखा जाए तो 382 आदमी पूरे भारत का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यह कैसे निकलता है, पूरे क्षेत्रफल बटा जनसंख्या। ठीक है, तो यहां से आप लोग को पता चल जाएगा, सॉरी हाँ, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल से निकल जाएगा कितना, 382 आदमी प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 382 आदमी भारत में रहते हैं। जब भारत में 382 है तो देखते हैं कि कौन सा स्टेट में ज्यादा लोग हैं और कौन से स्टेट में कम लोग हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ है, 1106 आदमी बिहार में, यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 आदमी बिहार में रहता है। ठीक है, पूरे अगर बिहार की बात की जाए तब। ठीक है, तो सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं भारत में, तो मात्र 17 आदमी रहते हैं कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में, यानी कि
सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अधिक लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में। यानी जनसंख्या घनत्व पे क्वेश्चन अगर आएगा कि भारत की कुल जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो आपको याद रखना है 382। अगर जनसंख्या घनत्व में पूछा जाए कि सबसे जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं होगा बिहार की। बिहार में क्या स्थिति है? तो बिहार का तो हम लोग क्या अच्छा देख लिए। तो बिहार के कौन ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा लोग कम एरिया में रहते हैं? ठीक है, सिर्फ पटना की बात की जाएगी तो पटना 2 नंबर पे है। ठीक है, पटना 2 नंबर पे है। तो 1 नंबर पे कौन है? तो शिवहर, यानी कि शिव जी का घर 1 नंबर पे है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, जनसंख्या किसमें? जनसंख्या के मामले में, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कौन है? शिवहर, जहाँ कितने लोग 1 किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं। यानी कहने का मतलब अप्रोक्स में आप कह सकते हैं कि 2000 लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप बिहार सरकार का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये एग्जैक्ट डाटा याद रखना होता है, क्योंकि ये ऐसा एग्जैक्ट डाटा भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो 1880 लोग। और सबसे कम किस जिला में रहते हैं? तो कैमूर में रहते हैं। यहाँ 488 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। कहने का मतलब कि यहाँ 1 किलोमीटर में अगर बात किया जाए तो 1 मीटर में लगभग 2 आदमी रहते हैं, और यहाँ बात किया जाए कैमूर में तो 2 मीटर में 1 आदमी रहता है अप्रॉक्स में अगर बात किया जाए तब। ठीक है, अब ये मत हिसाब लगाइएगा कि मेरा घर तो 5-10 मीटर में है तो उसमें हम लोग 20 आदमी रहते हैं, तो वैसा नहीं, पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाता है, उस पर गणना की जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है साक्षरता दर, यानी कि लिटरेसी रेट भारत का क्या है। ठीक है, भारत की अगर साक्षरता दर की हम बात करें तो पूरे भारत का 73% है, यानी कि 73%। पूरे भारत की साक्षरता दर 73%, यानी 100 में 73 आदमी भारत में क्या है? साक्षर है। अभी भी 27 आदमी क्या है? निरक्षर है, यानी कि पैड पास है, अंगूठा छाप है। ठीक है, अब बात करते हैं तो साक्षरता में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? सर्वाधिक साक्षर जिला राज्य कौन है? तो आपको याद होना चाहिए केरल। ठीक है, केरल। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन है? सबसे निरक्षर राज्य कौन है? यानी कम साक्षर, निरक्षर तो नहीं कर सकते हैं, कम साक्षर कौन राज्य है? तो आपका बिहार। कितना? 61.8%, जिसको लगभग 62% कर सकते हैं। ठीक है, तो 94%, कहाँ 94% है, कहाँ 62%। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाता है और आगे थोड़ा सा इसकी लेवल को टफ करने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पुरुषों में साक्षरता दर कितनी है भारत की, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है भारत की। तो आपको याद रखना है पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि 100 आदमी में 81 आदमी पुरुष लोग क्या है? साक्षर है। ठीक है, अभी भी 19 आदमी क्या है? निरक्षर कहिए चाहे निसाक्षर कहिए, इलिटरेट। ठीक है, अब पुरुषों में भी कौन राज्य आगे है? सीधी सी बात है, जो टोटल में आगे होगा वो पुरुष में भी आगे होगा। तो इसमें भी आगे कौन है? केरल, और पीछे कौन है? बिहार। तो केरल के पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर हैं? तो 96%, यानी 100 में 96 आदमी, मात्र 4 ही आदमी ऐसा है जो पैड पास है, यानी कि निसाक्षर है। ठीक है, निरक्षर है। अब बात करते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। तो बिहार में है 71.2%, यानी कि 100 में 71 आदमी ही बिहार में क्या है? साक्षर है, पुरुष में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा महिला वर्ग की। तो महिला में केरल 92% है, यानी कि 100 में 92 महिलाएं केरल की शिक्षित हैं। और बिहार में बात किया जाए तो कितना है? 51.5, यानी कि लगभग 52% आप कह सकते हैं, या एग्जैक्ट याद रखिएगा 51.5, यानी कि 100 आदमी में 51.5 आदमी शिक्षित है महिला लोग में। अब पूरा अगर महिला की प्रतिशत देखा जाए तो 64.6% महिलाएं ही शिक्षित हैं, यानी कि लगभग कहा जाए पूरे भारत की मात्र 65% अप्रॉक्स में अगर हम बात करें तो मात्र 100 में 65 महिलाएं ही साक्षर हैं, अभी भी 35 निसाक्षर हैं। ठीक है, तो ये डाटा याद रखिएगा कि पुरुष साक्षरता की बात की जाएगी तो 80.9%, और महिला साक्षरता की बात की जाएगी तो 64.6%। तो यहाँ देख लीजिएगा इसका ये लगभग 80% है, यानी पुरुष साक्षरता का लगभग 80% है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, चलते हैं बिहार में।
कि बिहार में क्या है, तो बिहार के साक्षरता दर टोटल हम लोग बात कर चुके हैं कि 61.8%, लगभग 62%। तो अब बात करते हैं कि बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, ठीक है, जिसमें साक्षरता दर अधिक है। पटना को नहीं शामिल करना, पटना इसमें नहीं है, ठीक है। तो कम जनसंख्या के आधार पे क्या है, सबसे साक्षर जिला है रोहतास, ठीक है। कम जनसंख्या के आधार पे क्या है, सबसे साक्षर जिला है रोहतास। तो ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, या किस राज्य में साक्षरता दर, सॉरी किस जिला में साक्षरता प्रतिशत अधिक है। तो आपको याद रखना है क्या, रोहतास, ठीक है। और सबसे साक्षरता दर कम कहाँ है, तो पूर्णिया में। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, साक्षरता दर की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, संख्या की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ लिटरेसी यहाँ बताना है आप लोग को। तो सबसे साक्षरता प्रतिशत किस जिला में अधिक है, रोहतास में। और सबसे साक्षरता प्रतिशत किस जिला में कम है, तो पूर्णिया में। कितना, तो रोहतास में 73.37% और पूर्णिया में 51.8%। अब बात कर लेते हैं कि पुरुष में, ठीक है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर में कौन आगे है, रोहतास। और महिला पुरुष साक्षरता में पीछे कौन है, पूर्णिया। यानी यही डाटा यहाँ भी है, लेकिन महिला में क्या है, आके इसमें चेंज हो गया है। भारत में तो पुरुष हो चाहे महिला हो, सब में केरल आगे है, बिहार पीछे है। टोटल में बात किया जाए तो, चाहे पुरुष में बात किया जाए चाहे महिला में बात किया जाए साक्षरता दर में, ठीक है। लेकिन यहाँ बिहार में आके आपको महिला में चेंज हो गया है। महिला में भी साक्षर कौन है, रोहतास और सहरसा लिखे हैं, सहरसा होता है, ठीक है। और सबसे पिछड़ा कौन है, सहरसा, यानी कि सहरसा की महिलाएं क्या है, साक्षर उतना नहीं है, ठीक है। तो कारण जो भी हो, ये हमारे मीरा कुमार का साथ संसदीय क्षेत्र पड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की। अभी तक तो हम लोग राज्य की बात कर लिए थे, अब हम लोग बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है। तो जनसंख्या के मामले में 1 नंबर स्थान किसका है, दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या है, ठीक है। लाजमी है, इतना होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में बात किया जाए तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आगे है, दिल्ली है। और अगर सबसे कम का बात किया जाए तो कौन है, लक्षद्वीप, ठीक है, इसको लक्षद्वीप कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जनसंख्या में आगे दिल्ली और जनसंख्या में पीछे कौन, लक्षद्वीप। अब बात करते हैं वृद्धि दर, ठीक है, यानी कि 10कीय वृद्धि दर किसमें ज्यादा रहा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या को क्या किया, बढ़ाया है, यानी कि वृद्धि दर वहां कितनी ज्यादा रही, कौन से, ठीक है। तो दादर नगर हवेली, ठीक है, हवेली में, दादा के हवेली में कितना है, 55.9%। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि दादा के हवेली में क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। दादा की हवेली में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, और कितना, तो 55.9%। जोड़ लीजिएगा 55.9 यानी कि 56%, यानी प्रति 100 आदमी पे 56 आदमी क्या होते हैं, नए जन्म लेते हैं। यानी कहने का मतलब अप्रोक्स में देखा जाए तो प्रत्येक दूसरे पे तीसरा आता है, ठीक है। चलिए, सबसे कम किसका है, तो इसमें भी क्या है, लक्षद्वीप पीछे है, जनसंख्या में भी लक्षद्वीप पीछे है, और किसमें, वृद्धि दर में भी लक्षद्वीप पीछे है। यहाँ की मात्र प्रतिशत है 6.3%, यानी कि 10 साल में मात्र यहाँ की जनसंख्या 6.3% बढ़ी है, यानी कि 100 आदमी से बढ़ के 106 आदमी हुआ है, ठीक है। और अगर दादर नगर हवेली की बात किया जाए, दादा की हवेली की बात किया जाए, तो 100 आदमी से बढ़ के 155.9 यानी कहने मतलब कि 156 आदमी हो गया। चलिए, अब बात करते हैं कि साक्षरता दर किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो साक्षरता दर अगर देखी जाए तो दिल्ली की हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या भी ज्यादा है। तो कम जनसंख्या में कौन सा है, यहाँ प्रतिशत की बात की गई है, साक्षरता दर यानी कि प्रतिशत बताना है। तो सबसे साक्षर कौन है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। बात समझिएगा, जहाँ साक्षरता ज्यादा है वहाँ क्या है, जनसंख्या कम है।
जहाँ साक्षरता ज़्यादा है वहाँ वृद्धि दर कम है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि लोग साक्षर होंगे तो बाल पुत्रु कम पैदा होंगे, ठीक है। नहीं तो हम दो हमारे आने दो की कंसेप्ट लागू रहेगा जितनी ही साक्षरता कम रहेगी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कहाँ, साक्षरता दर में। तो लक्षद्वीप में क्या है, सबसे साक्षरता दर अधिक है, कितना है, तो 92.28 यानी कि 92.28% है। बात करते हैं कि किसका कम है, तो किसका कम है बाबू, तो कम है दादा की हवेली का, यानी दादर नगर हवेली का सबसे कम है, कितना है, तो 77.2%। यहाँ आप बात समझिएगा। फिर यहाँ साक्षरता दर कम है तो यहाँ वृद्धि दर क्या है, ज़्यादा है, यानी कि यहाँ के लोग साक्षर कम है तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है। तो इससे आप दोनों याद रख सकते हैं कोरिलेट करके एक दूसरे से, कि जहाँ साक्षरता दर अधिक है वहाँ वृद्धि दर कम है, और जहाँ जहाँ साक्षरता दर कम है वहाँ वृद्धि दर ज़्यादा है, और जहाँ साक्षरता दर अधिक है वहाँ वृद्धि दर कम है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, ठीक है, कि कहाँ पे किस तरह का लिंगानुपात है, किस तरह का सेक्स रेशियो है। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे ज़्यादा है पुदुचेरी, ठीक है, 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे, ठीक है, 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे, और दमन और दीव में, ठीक है, 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि पुदुचेरी यानी कि चेरी की बात हो रही है तो यहाँ क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे दमन की बात की गई है, यानी दमन एंड दीव की बात की गई है। तो दमन में क्या हो रहा है, महिलाओं का दमन हो रहा है, जहाँ मात्र 1000 पुरुषों पे मात्र 618 महिलाएं हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जनसंख्या का ये अध्याय समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक मेरे छोटे भाई का कमेंट आया हुआ था कि भैया बोर्ड बहुत चमक रहा है, तो थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है, फ्लैश जलेगा तो थोड़ा सा तो चमकेगा ही, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ अलग से लाइट वगैरह का, ठीक है। तो ये भी समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। आपको जो कमी लगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है मेरे सजेशन से, तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सुबह 8 बजे की करेंट अफेयर्स में। तब तक के लिए बाय बाय।